हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर गोल सीक का उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि एक्सेल के अंदर गोल सीक का यूज कैसे किया जाता है तो आज की इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना। आप लोग सीख जाएंगे कि गोल सीक का यूज कैसे किया जाता है MS एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको डाटा के अंदर ले चलता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ व्हाट इफ़ एनालिसिस में जाना है आपको, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गोल सीक। तो ये गोल सीक होता क्या है दोस्तों? ये गोल सीक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो और आप लोग एक्सेल के अंदर यहाँ पर काम करते हो तो आपको इस ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, इसके यूज के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, यहाँ पर ये आपके सभी काम को यहाँ पर बिल्कुल ईजी कर देता है और यहाँ पर इसका एडवांस लेवल भी होता है, तो इसमें आप एडवांस लेवल तक भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि आप इस गोल सीक का यूज MS एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक टेबल यहाँ पर बनाई हुई है। तो जस्ट हम एग्जांपल लेंगे। मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। तो कुछ एक प्रकार की यहाँ पर एक तो दोस्तों ये वाला एग्जांपल हमारे पास में, और एक एग्जांपल और है। मैं आपको 2 एग्जांपल यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, तो आप उनसे ही आप यहाँ पर सीख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक टेबल यहाँ पर एक्सेल के अंदर बना लेनी है, जिसमें मैंने लिखा है प्रोडक्ट, यहाँ पर बुक, पेन और पेंसिल। उसके बाद में इसका यूनिट दिया हुआ है कि ये यूनिट है इसकी। उसके बाद में पर यूनिट रुपए कितने हैं इसके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास बुक कितनी है, 100 बुक है, और पेन कितने हैं, 200 पेन है, और पेंसिल कितनी हमारे पास में 300 पेंसिल है। तो इनका एक यूनिट का ये 100 यूनिट है हमारे पास में, जिसमें से एक यूनिट का रुपया कितने हैं हमारे पास में 22 रुपये। तो एक यूनिट की कीमत 22 रुपये है। तो अगर 100 यूनिट का लगाएं तो यहाँ पर 2200 रुपये टोटल बन जाते हैं। उसी प्रकार से पेन यहाँ पर 200 हैं, तो एक पेन का अगर मूल्य यहाँ पर लगाए, हम रेट लगाएं तो यहाँ पर 18 रुपये है एक पेन का। तो इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 3600 यहाँ पर 3600 रुपये बन गए हैं। उसी प्रकार पेंसिल के भी 300 यहाँ पर यूनिट हैं, और एक पेंसिल का जो रेट है वो है यहाँ पर 28 रुपये। इसी प्रकार से 300 मल्टीप्लाई बाई 28, तो इनको करने पर यहाँ पर 8400 रुपये बनते हैं। और मैंने इन तीनों को यहाँ पर टोटल किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला लगाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसका सम करा हुआ है, यहाँ पर टोटल किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हाट इफ़ एनालिसिस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, गोल सीक पे हम क्लिक करते हैं। गोल सीक पे क्लिक करने के बाद में अब मान लीजिए यहाँ पर सेट टारगेट सेल, तो यहाँ पर इसको हम टारगेट सेल ही बोलेंगे। तो आपको चेंजेज कहाँ पर करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर 14,200 रुपये यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मान लीजिए आपका ये यहाँ पर 14,200 की जगह पर यहाँ पे आपके 20,000 रुपये होने चाहिए। तो आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू में आप यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे कि आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर 20,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास में बुक 100 बुक है, तो आप कितनी बुक बेच सकते हैं जिससे कि आपका यहाँ पर 20,000 रुपये टोटल अमाउंट बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टारगेट सेल लेंगे। तो टारगेट सेल हम क्या लेंगे, टारगेट सेल हमारा ये होता है क्योंकि हमें इसी के अंदर चेंजेज करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है हमारी टोटल वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने टोटल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमें इसमें ही चेंजेज करना होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, टू वैल्यू। तो आपको यहाँ पर कितने रुपए करने हैं इसकी जगह पर, तो 14,200 रुपये है, तो यहाँ पर हमें करना है 20,000। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपये लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये लिख दिए हैं। अब उसके बाद में है चेंजिंग सेल, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो चेंजिंग सेल आपको किस में यहाँ पर मॉडिफाई करना है, किस में चेंजेज करना है। आप चाहो तो यहाँ पर यूनिट पे कर सकते हो, और चाहो तो आप यूनिट पे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास में 100 यूनिट आपकी यहाँ पर सेल हो रही है, तो यहाँ पर 200 पेन आपके सेल हो रहे हैं और पेंसिल आपकी 300 सेल हो रही हैं, और उनसे आपका जो टोटल अमाउंट आया है वो आया है यहाँ पर 14,200 रुपये। लेकिन आपको यहाँ पर कितना यूनिट, यहाँ पर कितनी बुक बेचनी होंगे और कितने पेंसिल बेचने होंगे, कितने पेंसिल पेन बेचने होंगे ताकि आपका जो अमाउंट है वो 20,000 हो जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर बुक को ही बेच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बुक यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते ही अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें कितनी बुक यहाँ पर बेचनी होगी जिससे कि हमारा यहाँ पर वैल्यू
20,000 आ जाए। तो यहाँ पर हमने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 100 की जगह पर आपको यहाँ पर 363 बुक आपको यहाँ पर बेचनी होगी, तभी आपका यहाँ पर 20,000 का वैल्यू आएगा। तो आई होप आपको ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने एक्सेल के अंदर इस टेबल को बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे और चलते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल और है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मान लीजिए आपके पास में प्रोडक्ट है और ये क्वांटिटी है और ये यहाँ पर रेट है और यहाँ पर ये टोटल है। तो मैंने इनका टोटल किया हुआ है 50 मल्टीप्लाई बाई 60 और 80 मल्टीप्लाई बाई 150, उसके बाद में 75 मल्टीप्लाई बाई 200। तो इनको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब जाकर यहाँ पर ये टोटल हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो आप भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर आपके पास में 50 कंप्यूटर आपके पास में है और एक कंप्यूटर का कीमत क्या है यहाँ पर 60 रुपये। मैंने दोस्तों यहाँ पर जस्ट एग्जांपल लिया है 60 रुपये, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर इसका रेट कितना हो गया, 3,000 रुपये। 60 मल्टीप्लाई बाई 50 को करेंगे तो यहाँ पर 3,000 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद में जो अगला प्रोडक्ट है हमारा माउस, तो माउस की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में 80 और यहाँ पर इसका रेट कितना है, एक माउस का रेट है हमारे पास में 150 रुपये। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 80 तो यहाँ पर 12,000 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद में कीबोर्ड का है यहाँ पर क्वांटिटी, CPU का क्वांटिटी है, रेट का सब कुछ यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। अब उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर आपको जैसे क्वांटिटी कंप्यूटर है और कंप्यूटर का जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर आपने 50 यहाँ पर कंप्यूटर बेच दिए और उसका रेट था एक कंप्यूटर का 60 रुपये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3,000 रुपये बन गए हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपने 50 क्वांटिटी के कंप्यूटर यहाँ पर बेच दिए हैं। अब आपको मान लीजिए इसी के अंदर 3,000 के अंदर यहाँ पर आपको 10,000 रुपये करने हैं। तो 10,000 रुपये करने हैं तो आपको यहाँ पर कितनी कंप्यूटर बेचनी होंगे ताकि आपके यहाँ पर 10,000 रुपये बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर आपको गोल सीक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, टारगेट सेल। अब टारगेट सेल में क्या करना है, आपको किस में चेंजेज करना है, तो हमें यहाँ पर इस वैल्यू में चेंजेज करना है। इसको हमें 3,000 की जगह पर 10,000 रुपये करने हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टारगेट सेल। उसके बाद में टू वैल्यू कितना रुपये करना है, इसको हमें करना है 3,000 से लेकर 10,000 रुपये। तो हमें इसको 3,000 में बदल कर यहाँ पर 10,000 रुपये करने हैं। तो हमें चाहिए 10,000 रुपये, तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में बाई चेंजिंग सेल, अब आपको रेट में यहाँ पर मॉडिफाई करना है या फिर आपको क्वांटिटी में चेंजेज करना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको रेट में करना है तो आप रेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। पहले आपको बाई चेंजिंग सेल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको रेट में करना है तो रेट को चूज कर सकते हो, या फिर आप क्वांटिटी करना है, क्वांटिटी में करना है तो आप क्वांटिटी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी पे ही क्लिक करेंगे कि हमें कितनी कंप्यूटर बेचनी होंगे ताकि हमारा यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है 3,000 की जगह 10,000 हो जाए। तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद में अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें कंप्यूटर 166 यहाँ पर कंप्यूटर बेचने होंगे ताकि यहाँ पर बेचने पर हमारा 10,000 रुपये हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर चाहो तो आप 60 मल्टीप्लाई बाई 166 कर सकते हो, 10,000 रुपये यहाँ पर बन जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका माउस हो गया। अब माउस को आप कितने रुपए में बेचो ताकि आपका ये 12,000 की जगह 15,000 रुपये यहाँ पर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पे क्लिक करोगे और यहाँ पर टारगेट सेल किस में चेंजेज करना है आपको, 12,000 में। तो यहाँ पर हम 12,000 को चेंज करने वाले हैं। उसके बाद में हम टू वैल्यू कितनी हज़ार बनाना चाहते हो, उसको हम 15,000 रखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम 15,000 को चूज कर लेते हैं। अब उसके बाद में बाई चेंजिंग सेल, तो बाई चेंजिंग सेल में आप यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हो या फिर आप रेट में चेंजेज करना चाहते हो। तो हम मान लीजिए रेट में ही चेंजेज कर सकते हैं। तो रेट मैंने आपको एक तो क्वांटिटी वाला बता दिया है, अब मैं आपको रेट वाला बता रहा हूँ कि रेट वाले में कैसे चेंजेज होगा। तो मैंने यहाँ पर रेट को चूज कर लिया है। उसके बाद में हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम माउस है हमारे पास में और इसकी जो क्वांटिटी है हमारे पास में वो 80 प्रोडक्ट है हमारे पास में, इसकी क्वांटिटी हमारे पास में 80 है। अब मैं एक माउस को अगर 187 रुपये में बेचता हूँ, 187 रुपये में बेचता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर फ़ायदा होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपये का। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर गोल सीक का यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिए हैं, बिल्कुल ईजी वाले एग्जाम्पल हैं
यहाँ पर आपके लिए, तो आप इन दोनों को एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हो और आप इन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग सीख गए होंगे कि एक्सेल के अंदर गोल सीक का यूज कैसे किया जाता है। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह की एक्सेल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।